स्टूडेंट्स 12th से आगे एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स गिवन है। देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमें को फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते। को फैक्टर्स निकालने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज हम लेते थे। को फैक्टर के लिए हम क्या करते थे कि को फैक्टर देखिए कि इस मैट्रिक्स का अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले को फैक्टर के लिए ये था कि -1 के ऊपर उसका जो उस एंट्री का रो पोजीशन और उस एंट्री का कॉलम पोजीशन को उसके माइनर फाइंड आउट करते थे, माइनर के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो माइनर अगर इसका मैं अगर फाइंड आउट करता हूँ तो ये कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट हो गए तो हमारे पास 1 1 1 रह गए। तो इसका डिटरमिनेंट आप निकाले तो क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब M1 1 0 है। तो ये जो को फैक्टर कैलकुलेट हो रहे सारे आपके पास 0 कैलकुलेट होंगे, बिकॉज सारे इंट्रीज 1 1 है। और ये देखिए कि ये डिटरमिनेंट में हम इस तरह करते थे कि 1 1 के साथ मल्टीप्लाई, सो 1 - 1 होने से 0 आता है। इसका मतलब ये है कि सारे जो को फैक्टर्स है माइनर 0 आने की वजह से को फैक्टर भी सारे 0 आ रहे हैं। तो इस वजह से जो एडजॉइंट इस गिवन मैट्रिक्स के जो सारे इंट्रीज होंगे वो सारे 0 होंगे। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसी में अगर हम बात करें अगले एमसीक्यू की, एमसीक्यू नंबर 13 की, तो इसमें देखिए कि इफ़ द एन टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का है, सीक्वेंस गिवन है और इसमें कोई सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म इस तरह फाइंड आउट नहीं कर रहा है, फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है, या कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से नहीं कहा है, जस्ट एक सीक्वेंस है। तो उसमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो आपने n की जगह में 3 पुट करना होता है। नहीं, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना होता है तो 2 पुट करना होता है। ये एक जनरल टर्म के लिए एक एन टर्म कहते हैं या जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस के लिए एक फार्मूला है। तो देखिए कि इसमें मैं अगर 3 पुट कर रहा हूँ तो 3 पुट करने से n की जगह में यहाँ पे 3 3 9 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 3 पुट हमने किया, 3 3 9 और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 27 और फिर 3n होके यहाँ पे 9 और -20, -9 और -20 आपके पास -27 और 27 -29 के होने से आपके पास आ जाता है -2। सो -2 यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे देखिए कि ओड है। जब भी आपके पास ओड पावर आ जाता है -1 के ऊपर तो वहाँ पे आंसर -1 आता है। आप -1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ये याद रखेंगे जब यहाँ पे इवन आता है तो 1 आंसर आता है, जब यहाँ पे ओड नंबर पावर में आ जाता है तो -1 आता है। सो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और 1 मल्टीप्लाई होके 2 से, सो 2 आंसर आ रहा है। इसका ऑप्शन हम देख रहे हैं कि सी इज़ द राइट ऑप्शन 13 का। If the fourth term of sequence is 7 and the first term is 3, then the common difference will be, देखिए कि इसमें 7 टर्म गिवन है और आपसे पूछा गया है कि जो कॉमन डिफरेंस क्या है। 7 टर्म ए एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये होता था कि ए एन इक्वल टू A1 + n-1d में जो था कि देखिए कि 4 टर्म जो था वो गिवन है। आई गेस देखते हैं कि 4 टर्म, हाँ 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस कहा था। सो 4 टर्म गिवन है तो आप 4 टर्म को कैसे लिखते हैं, n-1d करने से ये जो था आपको याद होगा an इक्वल टू A1 + n-1d। यहाँ पे आप 4 पुट करें तो यहाँ पे a अगर 4 है तो A1 + 3d होता है। सो यहाँ पे 3 + 3d, A1 इज़ गिवन, क्वेश्चन में गिवन है कि 3 + 3d = 7 है, तो यहाँ से d हमने फाइंड करना है। तो 3 उधर जाके माइनस हो गया, इसी तरह ये 3d था तो यहाँ 7 - 3 4 और फिर 3 डिवाइड में गया तो 4/3 आया यहाँ से। इसी तरह हम देख रहे हैं कि 4/3 राइट ऑप्शन कहाँ पे है, 4/3 d इज़ द राइट ऑप्शन। The sum of first 11 term of arithmetic series is 99. If the first term is 3, then the common difference, यहाँ पे common difference find out करना है, लेकिन सीरीज़ में सम के लिए हमारे पास ये फार्मूला था
n डिवाइड बाई 2 2a1 n माइनस 1d। हमें पता है कि d तो हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n कितने थे 11। 11 माइनस 1 करने से 10 आया, तो n की जगह में हमने 11 किया था। इसी तरह इसका जो सम है वो 99 गिवन है। तो देखिए कि ये मैंने a1 3 गिवन है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो 2 के साथ कैंसिल सिंप्लीफाई होके 3 आया। इसी तरह 2 इस 10 के साथ भी सिंप्लीफाई होके आपके पास 5 आया। तो 11 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, 11 5 ज़ा 55 आ गया, 3 11 ज़ा 33 आ गया, 33 इधर आके माइनस हो गया तो 66, और फिर ये 55 डिवाइड में आ गया क्योंकि हमने डी फाइंड आउट करना है। 66 डिवाइड बाई 55 आप 11 से सिंप्लीफाई करें, 11 6 टाइम 66, 11 5 टाइम 55। सो 6 डिवाइड बाई 5 कॉमन डिफरेंस है इसमें, जो कि MCQ नंबर 15 का सी जो है राइट ऑप्शन है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। फॉर अ गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो गिवन है 6 टर्म पूछा गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो हमें पता है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता था an इक्वल टू a1 प्लस n इक्वल टू a1 rn माइनस 1 होता था। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का था। a1 गिवन था 2, n अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 का अगर आप 1 का तो पावर 5 लेने से 1 आया, और 2 की पावर 5 लेने से 32 आया। यहाँ पे बाहर a1 मल्टीप्लाई हो रहा था 2, तो 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा, सो 1/16 आंसर है इसका। 1/16 हम देख रहे हैं कि कहाँ पे है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। 1/16 16 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। इसी तरह अगले 17 MCQ की अगर हम बात करें तो देखिए कि इसमें Tn ऑफ अर्थमेटिक सीरीज का जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जनरल टर्म है वो गिवन है 2n माइनस, देन Tn ऑफ द एसोसिएटिक हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक जो सीक्वेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, अर्थमेटिक सीक्वेंस का। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो भी जनरल फार्मूला या जनरल टर्म का फार्मूला गिवन है वही उसका रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक का। सो सी राइट ऑप्शन है। सीधा MCQ नंबर 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कि ये जो टर्म्स है 2p और 1 डिवाइड बाई 3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। द वैल्यू ऑफ 1/p की पावर 2, इसमें थोड़ा सा काम है, इसलिए कि सबसे पहले इसमें देखिए कि ये जो टर्म्स थे ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में थे, और इनका जो रेसिप्रोकल होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, p का रेसिप्रोकल 1/p और 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो गया। और ये जो 3 है ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म हमें पता है कि an a1 प्लस n माइनस 1d में अगर रखने से a1 प्लस 2d होता है। सो a1 प्लस 2d मुझे पता है 3 है, और a1 1/2 है, तो यहाँ से 1/2 उधर जाके 3 से माइनस हो गया। मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से। वहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 1 कंसीडर कर 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 करने से 5 आ गया, 5 डिवाइड बाई 2, और ये जो 2 था इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया, तो 5 डिवाइड बाई 4 आया। 5 डिवाइड बाई 4 आया तो हमने 1/p स्क्वायर होल स्क्वायर की वैल्यू का पूछा था। सो 1/p देखिए कि सेकेंड टर्म था AP का सेकेंड टर्म था जो कि a1 प्लस d है, जो कि सेकेंड टर्म है। a1 1/2 है, जबकि d अभी हमने फाइंड आउट किया है 5/4। यहाँ पे एलसीएम 4 है, 2 2 ज़ा 4 होता है, वही 2 इधर मल्टीप्लाई होके 1 के साथ 2 2 प्लस 5 करने से 7/4, और 1 ये तो 1/p आया, जबकि 1/p होल स्क्वायर पूछा था क्वेश्चन में। सो 7/4 का आप स्क्वायर लेंगे तो 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16 आता है। 49 डिवाइड बाई 16 हम देखते हैं कि डी राइट ऑप्शन है 18 में। इसी तरह 19 में आप देखें कि सम ऑफ सीरीज़ का है, अगर 4 हम अगर कॉमन लेंगे और क्यूब वाला फार्मूला हम अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है कि 4 मैंने कॉमन लिया और क्यूब के लिए सम के लिए जो फार्मूला था ये था।
इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कि 1 2 3 और अप टू 10 है। सो टोटल n का हमें पता है, हमने 10 रखा, 10 फिर यहाँ पे भी रखने से 10 + 1 11, और डिनोमिनेटर में फार्मूले का 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 11 मल्टीप्लाई 5 करने से 55 और होल स्क्वायर है बाहर, 55 का होल स्क्वायर लेने से 3025 आता है। इसी तरह आपके पास 3025 आ रहा था, तो बाहर यहाँ पे हमने जो 4 लिया था इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो पूरा इस फार्मूले में है। 4 से मल्टीप्लाई करने से 12100 ऑप्शन में हम देखते हैं 12100। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। द सम ऑफ फर्स्ट 202 नेचुरल नंबर्स विल बी। नेचुरल नंबर में हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस 1 होता है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स का भी हमें पता है 202 एक का है। तो नेचुरल नंबर देखिए कि ये होते 1 2 3 अप टू 202 तक, अप टू 202 टर्म्स तक सम कितनी है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है 202 है, फार्मूले में हमने पुट किया, और फर्स्ट टर्म A1 इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है, n-1 d मेरे पास कॉमन डिफरेंस होता है, 2 - 1 करने से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करे या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करे, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस आता है जो कि 1 है। 202 n की जगह में मैंने पुट किया और 1 माइनस करने से 201 आया। इसी तरह फर्स्ट टर्म 1 है, 202 डिवाइड बाई 2 करने से 101 आया। यहाँ से 2 + 201 करने से 203। सो 203 को मैंने 101 के साथ मल्टीप्लाई करने से हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। इसमें 202 को अगर हम 101 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ए ही आ जाता है। सो आज के लिए इतना ही, मज़ीद MCQs अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई फीडबैक है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मज़ीद कौन सा पेपर डिस्कस करना है आप हमें बता सकते हैं।